ठीक। इंटरप्ट बेसिकली है कि लेट्स से कि आपको अगर कोई काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, उस वक़्त किसी की कॉल आ जाए तो आप क्या करते हैं? जुनैद साहब, उस वक़्त आपको कोई कॉल आ जाए तो आप क्या करते हैं कि अगर कॉल इम्पोर्टेंट है तो उसे अटेंड करते हैं। अटेंड करने के वक़्त आप कुछ ना कुछ उससे बातें करेंगे, तो मीन्स कि जो काम करना है वो प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसे आप परफ़ॉर्म करते हैं। तो वो कॉल आना जी आप सर। ठीक है, आपको कॉल आई और आप डिस्टर्ब हुए, काम कर रहे थे, सिमिलरली वो भी एक इंटरप्ट थी। इसी तरह प्रोसेसर के केस में भी इंटरप्ट्स आती हैं, जो उसकी नॉर्मल वर्किंग को डिस्टर्ब करती हैं। देन जो कोड ऑफ फ्लो वहाँ पे चला जाता है, जो इंटरप्ट कराना चाहती है। तो ये जो प्रीडिफाइंड फंक्शन है, जब कोई इंटरप्ट अक्कर होती है, उस केस में जो आप प्रीडिफाइंड फंक्शन करते हैं, जैसे कि अगर आप घर बैठे हुए हैं, आपको कोई दोस्त बुला ले बाहर, तो आप स्टडी कर रहे थे और बाहर आए हैं उठ के, ठीक है? तो आपने एक टास्क परफॉर्म किया है, तो वो प्री डिफाइंड फंक्शन किसी इंटरप्ट के केस में आप अगर करते हैं, तो उसे इस इंटरप्ट की लैंग्वेज में हम कहते हैं कि एक रूटीन जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर वो इंटरप्ट के लिए है तो हम इंटरप्ट सर्विस रूटीन कहते हैं। आपने उस चीज़ को सर्विस किया, तो वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है। इंटरप्ट के हिसाब से आपने उसे सर्विस किया। तो सिमिलरली जब भी कोई इंटरप्ट अकर होती है, तो आप उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करते हैं। तो उस चीज़ को हम कहते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन। इस केस में ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको कॉल आई और साथ-साथ कोई फ्रेंड दरवाजे पे है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है प्रायोरिटी, कि आपने अपने उस जो कॉल जिसने की है, उस दोस्त के साथ बात करनी है, या फिर बाहर जाके दूसरा जो दोस्त है, उसको आंसर करना है, ठीक? तो इंटरप्ट के केस में एक और चीज़ होती है, जिसे हम कहते हैं प्रायोरिटी, कि जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, हम उसे सर्व करेंगे। उसकी सर्विस रूटीन एग्ज़ीक्यूट होना स्टार्ट होगी। ये तो नॉर्मल लाइफ में हो गया। सिमिलर सिनेरियो इंटरप्ट के केस में भी होता है। सिमिलर सिनेरियो इंटरप्ट के केस में भी होता है। उस केस में होता है कि जब कोई प्रोसेसर एक कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो जैसे ही इंटरप्ट अकर हुई, ठीक है, तो वो उस कोड के फ्लो को वहीं पे स्टॉप कर देगा। जो इंटरप्ट आई है, उसने उस फ्लो को वहीं पे स्टॉप कर दिया। अब बाकी इंस्ट्रक्शन जो उस सर्विस रूटीन में है, वो चलना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ही वो सर्विस रूटीन कंप्लीट होगी, तो वापस प्रोसेसर नॉर्मल फ्लो में आ जाता है। जो जिस तरह सब रूटीन आप कॉल करते हैं, जिस तरह सब रूटीन कॉल करते हैं, वही सिनेरियो है, मगर इंटरप्ट जो है एक फॉर कॉल है। सब रूटीन के केस में ये था कि जब आप कोई कॉल कर रहे हैं, मीन्स कि आपने लेट्स से कि एक सब रूटीन बनाई हुई है प्रिंट के नाम से, तो आप उसे कॉल करने के लिए क्या करते हैं, कॉल प्रिंट लिख देते हैं। तो ये सब रूटीन जो आपने बनाई हुई है प्रिंट के नाम से, ये उसी सेगमेंट में है, ठीक है? तो जब एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में जंप करते हैं, सेगमेंट टू सेगमेंट जंप, उस चीज को हम कहते हैं फॉर कॉल। जब एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में हम जंप करके जा रहे हैं, तो उस चीज को क्या कहते हैं, फॉर कॉल। तो इंटरप्ट के केस में भी यही होता है। ये जो आईएसआर मैं कह रहा हूं कि जिस इंटरप्ट के करस्पॉन्डिंग कोई सर्विस रूटीन चलना स्टार्ट हो जाती है, ये सर्विस रूटीन भी एक कोड है। यूं कह लेंगे एक टास्क परफॉर्म हो रहा है, जिसके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये कोड भी कहीं मेमोरी में होगा। तो उस केस में ये जहां पे पड़ा हुआ है, वो किसी और सेगमेंट में भी हो सकता है। 1 MB की मेमोरी में कहीं पे भी आईएसआर हो सकती है, ठीक है? तो ये जंप करके वहां पे चला जाएगा। तो इस केस में जब भी आई इंटरप्ट कॉल होती है, वो कंसीडर की जाती है एक फार जंप में, क्योंकि वो किसी और सेगमेंट में भी उसकी सर्विस रूटीन हो सकती है, ठीक है? जैसे ही सर्विस रूटीन कंप्लीट हुई, वो रिटर्न करके आ जाता है, ठीक है? और कंट्रोल नॉर्मली प्रोसेसर के पास दोबारा से, जहां प्रोग्राम जो मेन प्रोग्राम था उसके पास दोबारा रिटर्न हो जाता है, ठीक है? तो इंटरप्ट ऐसे वर्क करती है। अभी तक जो इंटरप्ट हमने देखी थी, वो हमने इन 21H इंटरप्ट है, जिसका काम क्या था कि वो टर्मिनेट करती है प्रोग्राम, मीन्स एक सिग्नल जनरेट करती है, जिसके थ्रू प्रोग्राम क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है? इन 21H इंटरप्ट के केस में जो पैरामीटर हम देते हैं, वो रजिस्टर के थ्रू देते हैं,
रजिस्टर यूज होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने AX में मूव करवाया 4C00, तो उसके बाद अगर मैं इंटरप्ट कॉल करूंगा N21H तो प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। अगर मैं यहाँ पे कोई 0 रखवा दूं देन प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा। तो जो पैरामीटर है एक खास वैल्यू रखवाएंगे जो पहले से डिफाइंड है। मींस हर इंटरप्ट के करेस्पॉन्डिंग एक सर्विस रूटीन होती है जो पहले से डिफाइंड है, कहीं कोड में कहीं मेमोरी में वो पड़ी हुई है, तो वही एग्जीक्यूट होगी। और जो पैरामीटर हम पास करते हैं वो रजिस्टर के थ्रू पास करते हैं। अभी तक जो चीजें हमने देखी हैं कि जब भी कोई प्रोसेसर इंटरप्ट होता है उसे हम पैरामीटर पास करते हैं यूजिंग रजिस्टर, और उसके करेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जिसे हम इंटरप्ट सर्विस रूटीन कहते हैं। इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ठीक। अब मैं इसे यूज करूंगा ISR अक्सर वर्ड, इट मींस के इंटरप्ट सर्विस रूटीन, हर इंटरप्ट के करेस्पॉन्डिंग वो चलना स्टार्ट हो जाती है। वो एक सब रूटीन की तरह ही है, कोई कोड है जो मेमोरी में कहीं पे भी हो सकता है, किसी और सेगमेंट में भी हो सकता है। जो इंटरप्ट जो नॉर्मली होती हैं किस तरह कॉल की जाती हैं इंटरप्ट कॉल करने के लिए, एक तरीकेकार तो ये है कि आप उसे कॉल करें। जस्ट इंटरप्ट कॉल करने का जो तरीकेकार है, जस्ट इंट लिखें INT और आगे इंटरप्ट नंबर प्रोवाइड कर दें। तो उस केस में होगा यह कि इसने उस नंबर के करेस्पॉन्डिंग जो इंटरप्ट है वो कॉल कर देगा। जैसे कि इस केस में 21H इसने कॉल किया। अब इसने कौन सी सर्विस परफॉर्म करनी है, वो सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं AH में। सर्विस जो है वो AH में चलिए, जैसे कि यहाँ पे देखें AH में जो वैल्यू होगी, अगर हमने क्लोज करवाना है इस प्रोग्राम को, टर्मिनेट करवाना है 4C00, तो इस केस में आप देख सकते हैं कि जो AH है, ठीक है, AH में जो वैल्यू होगी वो 4C है। AH के केस में सर्विस होगा और AL के केस में हम सब सर्विस। वो किस में होगी, वो AL के केस में होगी, ये सब सर्विस इसने, तो इस केस में जो सब सर्विस है वो 00 है। तो इंटरप्ट कॉल करने का ये तरीका है। अब देखते हैं इंटरप्ट कितनी टाइप्स की हैं। इंटरप्ट्स जो कॉल की जाती हैं, एक तो नॉर्मल तरीका है जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया, ठीक। एक तो नॉर्मल तरीका है कॉल करने का जो अभी मैंने बताया कि इंट लिख के आगे उसका नंबर प्रोवाइड कर दें तो इंटरप्ट कॉल हो जाएगी। दूसरा तरीकेकार ये है कि किसी हार्डवेयर के थ्रू हो, मींस के ये जो एक्सटर्नल हार्डवेयर के थ्रू हो, जैसे कि कीबोर्ड है, एक मैंने की प्रेस की, ये प्रोसेसर का, कीबोर्ड प्रोसेसर का पार्ट नहीं है, वो एक इनपुट डिवाइस है। तो उस केस में एक इंटरप्ट जनरेट होती है जिसे हम कहते हैं कीबोर्ड इंटरप्ट, ठीक है। वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, आस्की, आस्की प्लस स्कैन कोड। स्कैन कोड हम बाद में देखेंगे, फिलहाल एक समझ लें कि वो एक स्कैन कोड भी प्रोवाइड करती है उसके साथ उस कैरेक्टर की आस्की। कीबोर्ड हार्डवेयर इंटरप्ट, तो दो तरीके का आ रहे हैं, या किसी हार्डवेयर के थ्रू जनरेट हो जो कोई डिवाइस उसके साथ कनेक्टेड है। दूसरा तरीका ये आ रहा है कि आप इसको डायरेक्टली कॉल करें। तो जब आप खुद कॉल में कोड के अंदर किसी इंटरप्ट को कॉल कर रहे हैं, यहां पे देखेंगे कोड के अंदर हम इस इंटरप्ट को कॉल कर रहे हैं, तो ऐसी इंटरप्ट्स को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। इसको आप खुद कॉल कर रहे हैं, और ये इंटरप्ट्स यूज होती हैं कम्युनिकेशन के लिए भी यूज हो सकती हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के दरमियान में, ठीक है। तो वो तो भाग की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि ये इंटरप्ट इटसेल्फ कोड में आप कॉल कर रहे हैं, इस कोड के अंदर आपने इस इंटरप्ट को कॉल किया है, जिसने क्या किया कि आपके नॉर्मल प्रोग्राम एक चल रहा था उसकी वर्किंग को वहीं पे स्टॉप कर दिया इन 21H, जो आप स्टार्ट ऑफ द लेक्चर से ही पढ़ के आ रहे हैं। तो एक तरीके का ये है कि ऐसी इंटरप्ट्स को हम सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स कहते हैं। और इसके अलावा एक और तरीकेकार है जिसे कहते हैं एक्सेप्शनल या एक्सेप्शन। एक्सेप्शन के केस में ये होता है कि जैसे कि
मैं कहता हूँ मूव AX, 0 क्रॉस FF, और यहाँ पे मूव BX, 0। और अगर div BX करता हूँ, ये कभी करके देखा है आप लोगों ने जुनेद साहब? नहीं सर। किसी नंबर को डिवाइड बाय 0 करके देखेंगे तो उस केस में एक एक्सेप्शन क्रिएट होती है। एक्सेप्शन का तो सर वो पता होगा, चलते वो पता नहीं कुछ अजीब सा ही एरर आ जाता, प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं करता प्रोग्राम फिर। टर्मिनेट नहीं करता। ठीक है, तो हाँ वो एक बड़ी ये भी एक मैसेज आ किस्म रही। की इंटरप्ट्स हैं जो प्रोसेसर तब कॉल करता है जब कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो रिजल्ट अनएक्सपेक्टेडली, मतलब जो रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड हो। जैसे कि यहाँ पे डिवाइड बाय 0 है, किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड करेंगे तो यकीनन जो रिजल्ट होती है वो इनफाइनाइट होती है, इन्फिनिट। ठीक है, तो उस केस में ये इंटरप्ट जनरेट हो जाती है। तो ऐसी इंटरप्ट कुछ सिग्नल जनरेट होते हैं जो इस केस में जो इंटरप्ट जनरेट होती है वो 0 इंटरप्ट है। जैसे कि 21H है ना, ये टर्मिनेट करने, इसी तरह जो डिवाइड बाय 0 के केस में जो इंटरप्ट जनरेट होती है इस इंस्ट्रक्शन के केस में, ये कुछ इंस्ट्रक्शन की वर्किंग या आउटपुट क्रिएट जो आ रही है वो जनरेट कर रही है। अगर डिवाइड बाय 0 का रिजल्ट डेस्टिनेशन से बड़ा आ गया तो क्योंकि वो डेस्टिनेशन में स्टोर नहीं हो सकता, तो उस केस में ये इंटरप्ट जनरेट हो जाती है। ठीक? तो 3 मेथड हैं। तो इंटरप्ट जी निकलते हैं हम, मतलब जी, निकलने का कोई तरीका है? ये इंटरप्ट हमेशा कंप्लीट ही करती है अपने आप को पहले? ये जो इंटरप्ट है 0 इंटरप्ट, ये बार बार डिव को ही कॉल करती है। तो इसको भी वही देखेंगे ना। हम, जब हुकिंग का एक कंसेप्ट है उसमें हम इसको मजीद देखेंगे। फिलहाल डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्या चीज़ है ये। अच्छा। ठीक है, तो ये डिफरेंट इंटरप्ट्स है। दोबारा मैं इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ कि एक तो इंटरप्ट किसी हार्डवेयर की वजह से हो, दूसरो तरीकेकार ये है कि आप उसे एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन जैसे इंट है उसके थ्रू आप खुद कोड में उसे कॉल करें, जैसे कि कोड को टर्मिनेट करना। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में आ जाता है। तीसरा तरीका यह है कि किसी इंस्ट्रक्शन की आउटपुट की वजह से जनरेट हो, कोई इंस्ट्रक्शन है जो एग्जीक्यूट हो रही है उसके आउटपुट की वजह से कुछ सिग्नल जनरेट हो, उसकी वजह से इंटरप्ट आ जाती है। उसका एक एग्जांपल है डिवाइड बाय 0। ये जो है इस कैटेगरी में लाई करता है। 3 तरीके हैं इंटरप्ट को जनरेट करने के, वो तीनों के तीनों, जिसमें से 2 हमने देखे हुए हैं, इन कोड में कॉल करना और किसी इंस्ट्रक्शन की वजह से। तीसरा तरीका है जो किसी हार्डवेयर की वजह से जनरेट हो, उसको भी देखेंगे हम। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी, ये एक एग्जांपल गिवन है कि कोई की प्रेस करते हैं तो रिक्वेस्ट चली जाती है कीबोर्ड कंट्रोलर को, वो इंटरप्रेट करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने डिस्प्ले में बताया हुआ था कि वो इस चीज़ को इंटरप्रेट करता है कि की कौन सी प्रेस हुई है, उसके करस्पॉन्डिंग वो सिग्नल भेजता है इस प्रोसेसर को, और साथ ही साथ उसका स्कैन कोड और आस्की भी दे देता है। ठीक है, और जब जैसे ही ये सर्विस कंप्लीट हुई तो ये अपनी नॉर्मल वर्किंग में आ जाता है प्रोसेसर। जो टाइप्स अभी हमने देखी हैं, मेन जो टाइप्स हैं वो हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हैं। टोटल 256 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हैं। 0 से लेके अगर नंबरिंग हम दे दें तो इनिशियल जो इंटरप्ट होगी वो 0 होगी और लास्ट जो नंबर होगा वो 255 होगा, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर का जो मेन टॉपिक है, हम सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स को देखेंगे। आज के लेक्चर में हम इस सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स को देखेंगे, हार्डवेयर इंटरप्ट्स को बाद में देखेंगे। हार्डवेयर इंटरप्ट्स का मैंने अभी बताया कि वो जो इंटरप्ट जो किसी हार्डवेयर की वजह से जनरेट हो।